साल 1975 हिंदी सिनेमा का वो दौर जिसने बॉलीवुड की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। एक तरफ थी शोले जिसने रामगढ़ के पहाड़ों में दोस्ती और डाकुओं के खौफ की एक नई इबारत लिखी, तो दूसरी तरफ थी दीवार जिसने मुंबई की गोदी से निकलकर बगावत और जज्बात का एक ऐसा सैलाब लाया जो आज तक थमा नहीं। जी हाँ, भारतीय सिनेमा के दो सबसे बड़े शाहकार शोले और दीवार। आज की इस वीडियो में हम बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और एक्टिंग के कड़वे सच पर बात करेंगे। अगर आप भी अमिताभ, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और शशि कपूर के दीवाने हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस दिलचस्प सफ़र को शुरू करते हैं। अगर हम हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन 10 फिल्मों की एक लिस्ट तैयार करें तो ये नामुमकिन है कि उसमें इन दोनों फिल्मों का नाम सबसे ऊपर ना हो। मुगले आज़म, मदर इंडिया, प्यासा, पाकीजा जैसी क्लासिक फिल्मों की लीग में शोले और दीवार का अपना एक अलग ही रुतबा है। इत्तेफाक देखिए कि ये दोनों ही फिल्में एक ही साल यानी 1975 में ही रिलीज हुई थी। लेकिन शोले की कहानी इससे बिल्कुल उलट थी। जब 15 अगस्त 1975 को शोले रिलीज हुई तो सिनेमाई पंडितों और क्रिटिक्स ने इसे एक कमज़ोर फिल्म करार दिया। शुरुआती 2 दिनों में सिनेमाघरों में सन्नाटा था। लोग फिल्म देखने आ ही नहीं रहे थे। इस ठंडे रिस्पांस को देखकर फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी बुरी तरह घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ फिल्म की मशहूर राइटर जोड़ी सलीम जावेद भी अंदर से थोड़े नर्वस थे, लेकिन उन्हें अपनी कहानी पर भरोसा था। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए उस दौर की एक मशहूर ट्रेड पत्रिका में एक बड़ा सा विज्ञापन छपवाया। उस विज्ञापन में उन्होंने पूरे दावे के साथ लिखा कि शोले भारत की हर टेरिटरी से कम 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। और फिर वही हुआ जिसका सलीम जावेद को इंतज़ार था। जैसे ही फिल्म ने अपना पहला संडे पार किया, माउथ पब्लिसिटी यानी एक दूसरे से फिल्म की तारीफ सुनकर लोगों का हुजूम सिनेमाघरों की तरफ उमड़ पड़ा। इसके बाद शोले ने जो रफ्तार पकड़ी, उसने इतिहास नहीं बल्कि एक नया कलयुग रच दिया। आज के दौर में जब कोई फिल्म 500 या 1000 करोड़ कमाती है तो हर तरफ उसकी चर्चा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज की महंगाई दर के हिसाब से अगर शोले की उस वक्त की कमाई का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो आंकड़ा कितना बैठता है? ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर शोले आज के समय रिलीज़ होती तो इसकी कमाई 4500 करोड़ से भी ज़्यादा होती। ज़रा सोचिए, आज के समय में भारतीय सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म आमिर खान की दंगल है, जिसने दुनिया भर में लगभग 2000 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी शोले का रुतबा आज भी दंगल से 2 गुना भी ज़्यादा है। जहां शोले साल 1975 की नंबर 1 फिल्म बनी, वही दीवार भी पीछे नहीं थी। कमाई के मामले में दीवार उस साल चौथे स्थान पर रही। इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तो आग लगाई, लेकिन इनका सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को रातों रात फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एंग्री यंग मैन और सुपरस्टार बना दिया। लेकिन दोस्तों, इतिहास अपनी जगह और सिनेमा की कला अपनी जगह। आज का हमारा असली सवाल यही है कि अगर इन दोनों फिल्मों को तराजू में तोला जाए तो कौन सी फिल्म ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा गहरी और ज़्यादा परफेक्ट है। चलिए इस तुलना को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ज़रिए गहराई से समझते हैं। जब हम एक्टिंग यानी अभिनय की बात करते हैं तो शोले और दीवार 2 अलग अलग छोर पर खड़ी नजर आती है। शोले एक ऐसी फिल्म थी जहां हर एक छोटा बड़ा किरदार अपने आप में एक संस्था बन गया। वहां सिर्फ हीरो विलन नहीं थे, वहां किरदारों की पूरी एक फौज थी। ठाकुर के रूप में संजीव कुमार का वो ठहराव, वीरू के रूप में धर्मेंद्र की वो कॉमिक टाइमिंग और गुस्सा, बसंती के रूप में हेमा मालिनी की बड़बड़ाहट और जया भादुड़ी की वो खामोशी। हर किसी ने अपनी एक्टिंग से फिल्म में जान फूंक दी थी। लेकिन इन सब पर जो एक शख्स भारी पड़ा वो थे अमजद खान यानी गब्बर सिंह। गब्बर सिंह का किरदार भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे खूंखार और यादगार विलन माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमजद खान इस रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे। पहले ये रोल शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर होने वाला था और बाद में डैनी को इस रोल के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डैनी उस वक्त फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान जा रहे थे, इसलिए उनके पास डेट्स नहीं थी। तब जाकर ये रोल अमजद खान की झोली में गिरा। ज़रा सोच कर देखिए, क्या डैनी या शत्रुघ्न सिन्हा अपनी एक्टिंग से गब्बर सिंह के उस डरावने अंदाज को पर्दे पर ला पाते? शायद कभी नहीं।
अमजद खान ने जो दहशत और जो खौफ पैदा किया वह ऐतिहासिक था, लेकिन यही बेमिसाल परफॉर्मेंस उनके करियर के लिए एक पिंजरा बन गया। शोले के बाद अमजद खान ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन वो कभी भी गब्बर सिंह के उस ऊंचे बेंचमार्क को दोबारा नहीं छू पाए। ठीक वैसे ही जैसे खुद डायरेक्टर रमेश सिप्पी अपनी बाकी की जिंदगी में दोबारा कभी शोले जैसी सफलता नहीं दोहरा सके। अब इसके मुकाबले ज़रा दीवार को देखिए। दीवार किरदारों की फौज नहीं थी, बल्कि यह अमिताभ बच्चन का वन मैन शो था। अगर हम दीवार से अमिताभ बच्चन के किरदार, विजय और उनकी एक्टिंग को हटा दें तो बाकी के सारे कलाकार आपको बेहद सामान्य या एवरेज लगेंगे। दीवार में अमिताभ ने जो एंग्री यंग मैन का रूप दिखाया वो उनके करियर की टॉप 3 परफॉर्मेंस में एक गिना जाता है। हालांकि शशि कपूर ने फिल्म में रवि के रूप में अच्छा काम किया था, लेकिन उनकी एक सीमा थी, वो उससे ऊपर नहीं उठ पाए। निरूपा रॉय ने माँ के रोल में बेहतरीन अभिनय किया, लेकिन आज भी जब सिनेमा में माँ के सबसे बड़े किरदार की बात होती है तो लोग मदर इंडिया की नरगिस को याद करते हैं। असल में निरूपा रॉय का किरदार भी कहीं न कहीं मदर इंडिया से प्रेरित था। अगर एक्टिंग के मामले में शोले का पलड़ा भारी है तो स्क्रिप्ट यानी पटकथा के मामले में दीवार का कोई मुकाबला नहीं। अगर सच कहा जाए तो दीवार का असली हीरो कोई एक्टर नहीं, बल्कि उसकी स्क्रिप्ट थी। सलीम जावेद ने इस फिल्म की कहानी को इतनी मजबूती और इतने कसे हुए अंदाज से लिखा था कि इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट्स में से माना जाता है। एक रोचक किस्सा है कि जब ये स्क्रिप्ट डायरेक्टर यश चोपड़ा के हाथों में आई तो वो उस समय किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि उनके हाथ एक बेशकीमती हीरा लग चुका है। उन्होंने तुरंत अपने चल रही फिल्म की शूटिंग रोक दी और पूरी तरह से दीवार बनाने में जुट गए। कास्टिंग के मामले में भी दीवार के पीछे एक बड़ा ड्रामा था। शुरुआत में यश चोपड़ा ये फिल्म देव आनंद और राजेश खन्ना को साथ लेकर बनाना चाहते थे, लेकिन देव आनंद साहब को फिल्म के हीरो का एंटी हीरो यानी थोड़ा ग्रे और क्रिमिनल शेड पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद मेन लीड के लिए राजेश खन्ना और शशि कपूर वाले रोल के लिए नवीन निश्चल को फाइनल किया जाने लगा, लेकिन ठीक उसी दौरान डायरेक्टर यश चोपड़ा और सुपरस्टार राजेश खन्ना के बीच कुछ ईगो क्लैश हुआ। इधर सलीम जावेद लगातार यश चोपड़ा से सिफारिश कर रहे थे कि इस रोल के लिए सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन को ही लिया जाए, क्योंकि वो अमिताभ के साथ जंजीर में काम कर चुके थे और जानते थे कि इस इंटेंस किरदार के लिए अगर कोई न्याय कर सकता है तो वो सिर्फ अमिताभ। आखिरकार यश चोपड़ा ने प्रोड्यूसर गुलशन राय को मनाया और अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई। वहीं दूसरी तरफ शोले में भी अमिताभ का आना एक कहानी है। शोले में जय के रोल के लिए प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी की पहली पसंद शत्रुघ्न सिन्हा थे, लेकिन धर्मेंद्र ने रमेश सिप्पी से अमिताभ की पैरवी की और इस तरह अमिताभ को जय का रोल मिला। इस बात का मलाल शत्रुघ्न सिन्हा को आज भी है, जिसे वो कई इंटरव्यूज़ में बयां कर चुके। लेकिन शोले में अमिताभ की खूबी ये थी कि उन्होंने बिना भारी भरकम संवादों के सिर्फ अपनी खामोशी, अपनी आंखों के हाव भाव और शांत रहकर जो एक्टिंग की, उसने सबका दिल जीत लिया। चाहे वो जया भादुड़ी के साथ उनका मुख प्रेम हो या फिर उनका आइकॉनिक डेथ सीन, अमिताभ ने उस सपोर्टिंग रोल को भी अमर बना दिया। अब बात करते हैं दोनों फिल्मों की जेनर और उनकी गहराई की। शोले एक मुकम्मल और परफेक्ट मसाला फिल्म थी। उसमें एक्शन था, रोमांस था, कॉमेडी थी, दोस्ती का जज्बा था और बेहतरीन संगीत था। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो शोले की कहानी में लॉजिक की भारी कमी थी। ज़रा सोचिए, जिस रामगढ़ गांव में बिजली का नामोनिशान नहीं था, वहां पानी की इतनी बड़ी मॉडर्न टंकी कहां से आई? गांव में कहीं लाउडस्पीकर नहीं थे, लेकिन मस्जिद से मौलवी साहब की अजान की आवाज़ पूरे गांव में गूंजती थी। ऐसे कई सीन्स थे जहां रमेश सिप्पी ने लॉजिक को साइड में रख दिया था, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करना था। लेकिन दीवार के साथ ऐसा नहीं था। दीवार एक बेहद गंभीर, रियलिस्टिक और इंटेंस फिल्म थी। इसमें फालतू गानों, ज़बरदस्ती की कॉमेडी या रोमांस के लिए कोई जगह नहीं थी। ये फिल्म 70 के दशक के भारत का आईना थी। उस दौर में देश में फैली बेरोजगारी, स्मगलिंग, ट्रेड यूनियन पर मिल मालिकों का अत्याचार और इन सब की वजह से युवाओं के अंदर उबलता हुआ गुस्सा, दीवार ने इन सब को पर्दे पर उतारा था। फिल्म का एक बेहद मार्मिक सीन याद कीजिए, जहां शशि कपूर एक चोर को पकड़ने के लिए उसके पैर में गोली मार देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो चोर महज एक छोटा सा बच्चा है।
जो भूख के मारे सिर्फ एक रोटी चुरा कर भाग रहा था। जब शशि कपूर ग्लानि से भरकर उसके घर जाते हैं तो उस बच्चे के लाचार पिता कहते हैं, मजबूर होने का मतलब ये नहीं कि इंसान गलत रास्ता चुन ले। यही वो बात थी जो शशि कपूर को अपने सगे भाई के खिलाफ खड़े होने की ताकत देती है। यही वजह है कि दीवार को फिल्म फेयर में बेस्ट स्टोरी और बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला, जबकि शोले को कहानी के लिए सिर्फ नॉमिनेशन मिला, अवार्ड नहीं। शोले शुद्ध रूप से एक बदले की कहानी थी, जबकि दीवार इंसानी जज्बातों और सामाजिक ताने बाने की एक गहरी जंग थी। संगीत की बात करें तो यहाँ शोले ने बाजी मारी। आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा ने शोले में जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिए वो आज भी आइकॉनिक है। गब्बर की एंट्री का वो सस्पेंस म्यूजिक, सिक्का उछालने की वो आवाज़, इन सब ने सीन्स के इम्पैक्ट को 1000 गुना बढ़ा दिया था। शोले के गाने जैसे ये दोस्ती, महबूबा, होली के दिन सुपरहिट रही। इसके विपरीत दीवार के लेखक सलीम जावेद इस फिल्म में एक भी गाना नहीं चाहती थी। वो इसे बिना गानों की एक रॉ फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर गुलशन राय के दबाव में आर.डी. बर्मन से 3 गाने तैयार करवा लिए। अब अंत में बात करते हैं सबसे बड़े सच की, ओरिजिनलिटी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों में से कोई भी फिल्म पूरी तरह ओरिजिनल नहीं थी। शोले की मूल कहानी हॉलीवुड की 7 समुराई और द मैग्निफिसेंट 7 से प्रेरित थी। भारत में भी इसी कहानी पर 1971 में मेरा गांव मेरा देश बन चुकी थी। वही दीवार की कहानी भी दिलीप कुमार की गंगा जमुना और नरगिस की मदर इंडिया से काफ़ी हद तक प्रभावित थी, जहां 2 भाइयों में से एक अपराधी बनता है और दूसरा पुलिस वाला। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के बाद हम किस नतीजे पर आए? अगर आपको बड़े पर्दे पर भव्य मनोरंजन, बेहतरीन गाने, यादगार विलन और दोस्ती का जश्न देखना है तो शोले से बेहतर कोई फिल्म नहीं। लेकिन अगर आपको एक कसी हुई कहानी, रोंगटे खड़े कर देने वाले डायलॉग्स, समाज की कड़वी सच्चाई और एक्टिंग की वो गहराई देखनी है जो सीधे दिल में उतर जाए, तो दीवार का कोई सानी नहीं। ये पूरी तरह से आपके नज़रिए और आपकी पसंद पर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से दोनों ही फिल्में अपने अपने स्थान पर महान हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी राय क्या? आपके दिल के करीब कौन सी फिल्म है, शोले या दीवार? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। देखते हैं कि इस फिल्म को ज़्यादा वोट मिलता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।